परशुराम जी भी आए, वहां पर भी सूत्र है। कल लक्ष्मण जी तो जब उन्होंने परशुराम जी की बात सुनी तो मन ही मन हंसे भी और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने देखा कि आज तो बड़ा अनोखा दृश्य है। संसार के दो महापुरुष, महान ज्ञानी जनक और महान भगवान के अंशावतार के रूप में, महामुनि के रूप में परशुराम जी महाराज, जिनके बल की पौरुष की कोई सीमा नहीं। पर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य जो कहा उसमें संकेत क्या हुआ, ये कि धनुष न टूटने पर महर्षि जनक जब निराश हुए तो निराश होने के बाद उनके मुंह से वाक्य निकल गया कि कहु काहि यह लाभ न भावा। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में हो सकता है कि जिसके मन में इस दिव्य सुंदरता को, मेरी पुत्री को पाने की इच्छा न हो? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इतनी महान कीर्ति को न पाना चाहे? उन्होंने यही कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावनी हारि बिरंच जनु रचौ न धन गमनीय, कहु काहे यह लाभ न भावा, और काहु न शंकर चाप चढ़ावा। लक्ष्मण जी ने व्यंग्य क्यों किया जनक के विषय में? ये प्रसिद्ध था कि वो बहुत बड़े विरागी, निष्काम कर्मयोगी। तो लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो ये था कि यदि आप विरागी हैं और आप निष्काम कर्म योगी हैं तो आप ये क्यों मान बैठे हैं कि आपको छोड़ के कोई और निष्काम कर्म योगी हो ही नहीं सकता, कोई विरागी हो ही नहीं सकता? आप ऐसा मानने का भ्रम क्यों पाले हुए? और सचमुच जब उन्होंने ये कहा कि आज्ञा हो तो मैं धनुष तोड़ दूं, तो मानो अंतर था। अभी तक उन्होंने तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, पर अब वो कहते हैं कि आप आज्ञा दे तो मैं तोड़ दूं। और उसका अभिप्राय है कि फल की आकांक्षा, जब तक फल के प्रलोभन की बात थी तो वस्तुतः जनक में यदि वैराग्य है तो लक्ष्मण जी के वैराग्य का तो प्रश्न ही, वो तो वैराग्य के घनीभूत रूप है, उनमें तो कहीं पर कोई आकांक्षा है ही नहीं। और उनका अभिप्राय यह था कि फलाकांक्षा न होने पर भी अगर आप आज्ञा दें तो मैं धनुष तोड़ दूं। बाद में किसी ने श्री लक्ष्मण से कहा कि महाराज आपने तो इतना लंबा चौड़ा कह दिया, अभी धनुष को उठा करके तोड़ दूं? फिर बाद में तो आप चुपचाप बैठ गए। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई, जो काम मेरा तोड़ने का था वो तो मैंने तोड़ ही दिया। क्या? बोले मैं धनुष तोड़ने के लिए व्यग्र नहीं था, मैं तो जनक का भ्रम तोड़ने के लिए व्यग्र था। वो भ्रम टूट गया। मैं बताना चाहता था कि भाई, बिना इच्छा के भी कर्म किया जा सकता है, बिना कामना के भी कर्म किया जा सकता है। आप विरागी हो करके, निष्काम कर्म योगी हो करके दूसरों को प्रेरित करते हैं कि तुम इस फल की इच्छा से कर्म करो, तो ये तो आपके लिए, आपके मुंह से तो ये बात शोभा नहीं देती। अगर आप स्वयं निष्काम कर्म योगी हैं तो दूसरों से भी आप वही आशा रखिए। सचमुच श्री लक्ष्मण का वाक्य सुन करके तो जनक बैठ गए और भगवान श्री राम के द्वारा धनुष टूटा। वहां पर संकेत लिखा हुआ है, श्री परशुराम लक्ष्मण जी को धनुष न टूटने पर बोले बचन रोष जनसाने। कुछ क्रोध जैसा उनकी वाणी में जनक के लगा। और परशुराम जी जब आए और वो पूछने लगे कि मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई। वो अनोखा दृश्य, धनुष तोड़ने के पहले एक महापुरुष बोला और धनुष टूटने के बाद दूसरा महापुरुष बोल रहा है, और एक को क्रोध इसलिए आ गया कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, और दूसरे को क्रोध आ रहा है कि क्यों टूट गया। एक कह रहा है टूटे, दूसरा कह रहा है न टूटे। पर उन्होंने भगवान परशुराम जी से पूछा, बोले महाराज, आप दोनों जो है, आपकी दृष्टि तो मुझे अधूरी लग रही। आपको क्रोध है तो इसका अर्थ है कि जनक जी के मन में और कोई इच्छा न हो, पर कहीं न कहीं पुत्र के प्रति ये भावना है, मेरी पुत्री है
तो मेरी पुत्री का विवाह न होगा तो इससे बढ़ के दुख की बात क्या होगी। और जब आप ये कहते हैं टूट क्यों गया, तो इसका अभिप्राय है कि उनकी पुत्री में ममता है तो आपकी धनुष में ममता है। कहा भी उन्होंने शब्द भी यही कहा कि महाराज यही धनु पर ममता के हेतु। कितनी बड़ी बात कह गए। महाराज दुख सुख बिना ममता के थोड़ी होता है। उनकी ममता यदि सीता जी में थी तो लक्ष्मण का तात्पर्य होना नहीं चाहिए, वो एक अलग प्रसंग है। और इसका अभिप्राय यह है कि वो ममता संसार में हो तो और बात है, पर वो अगर भक्त रूपा सीता से जुड़ी हुई है तो ममता के द्वारा भले ही व्याकुलता हुई पर उसकी अंतिम परिणति तो बड़ी दिव्य स्थिति में हुई। और परशुराम जी से कहा कि महाराज आपकी ममता हो गई धनुष से, और धनुष से ममता हो गई कि आप न टूटे। पर वो जिनके द्वारा, पर जनक जी को लगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया और आपको लगा कि इन्होंने बड़ा बुरा किया। पर आप जानते हैं उनका प्रश्न सुनिए। बोले का क्षति लाभ यून धनु तोड़े। प्रभु श्री राम को न धनुष तोड़ने से कोई हानि हुई और न तो कोई लाभ हुआ। हानि लाभ का बंटवारा आप दोनों कर लीजिए। उनको लगता है लाभ है, आपको लगता है हानि है, तो जो सामने है वो तो और टूट जाने के बाद परशुराम जी आए, मृत्यु का भय दे रहे हैं। पर भगवान राम की स्थिति क्या है? वही ठीक स्थिति। हृदय हरस विषाद कछु बोले स्त्री रहोगे। वो सहज टूटने के पहले भी हर्ष और विषाद का अभाव और टूटने के बाद भी हर्ष और विषाद का अभाव। ये जो कर्म की एक पद्धति है जो भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा संसार के जीवों के समक्ष प्रकट किया कि जब भी हम फलासक्त होकर के कर्म करेंगे तो हर्ष और विषाद तो होगा ही, पर अगर हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो हर्ष और विषाद के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करें और कर्म से फल मिले। एक कर्म करें पर फल की आकांक्षा का नहीं है तो ये दूसरी स्थिति हो गई।